आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टैबलेट। ये डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सिलेबस में फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 5th में है दिया हुआ, जिसमें कि हम टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उनके कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं टैबलेट्स। और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रियांशु एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिशन फार्मेसी। टैबलेट टैबलेट आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा, कभी न कभी यूज किया होगा, खाया होगा या आसपास किसी न किसी को यूज करते हुए देखा होगा। तो आप तो जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारी मेडिकामेंट है या जो ड्रग आते हैं मार्केट में, वो ज्यादातर टैबलेट या सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही कवर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें बनाना और रखना और कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना बाकी डोजेस फॉर्म से आसान होता है। तो एक एक करके हम इसके पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज टैबलेट? टैबलेट क्या होता है? अ टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म फॉर containing medical substances with or without diluents, prepared by compressing the ingredients into a solid unit dosage form। ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिकी है आप लोगों के लिए, लेकिन ये भी बहुत अच्छा डेफिनेशन है। उसके अलावा हम बताना चाहेंगे अ टैबलेट इज अ सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। यहाँ पे आप अगर यूनिट ऐड कर लेते हैं तो सॉलिड है और यूनिट मतलब कि एक बार इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। कंटेनिंग मेडिकामेंट या मेडिकल सब्सटेंस की जगह पे आप लिख सकते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, with or without diluents, prepared by compressing the ingredients into a solid unit dosage, जिसमें कि मेडिकामेंट होता है, एपीआई रहेगा हमारा, और उसमें उसको कंप्रेस करके उस पाउडर को या ग्रेन्यूल्स को कंप्रेशन के बाद बनाया जाता है, एक सॉलिड शेप दिया जाता है, एक सॉलिड टैबलेट हमारा बनके तैयार होता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टैबलेट्स आर इन सर्कुलर इन शेप, मे बी फ्लैट और बाई कॉन्वेक्स। टैबलेट जो होते हैं सर्कुलर ज्यादातर होते हैं या बाई कॉन्वेक्स के शेप के होते हैं, जैसे ओवल शेप कह सकते हैं। इस तरीके का आपने देखा होगा बाई कॉन्वेक्स टाइप टैबलेट, और या तो सर्कुलर होते हैं फ्लैट शेप के होते हैं। तो ये रही बात डेफिनेशन की। इसके बाद हम इसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडियल प्रॉपर्टीज, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स टैबलेट्स में होने चाहिए। एक तरह से ये इसका इवेल्युएशन भी कह सकते हैं कि इवेल्युएटिंग पैरामीटर्स भी ये सभी हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है इट शुड बी यूनिफॉर्म इन वेट, साइज एंड ड्रग कंटेंट। जो टैबलेट हमने बना के तैयार किया है वो यूनिफॉर्म वेट का होना चाहिए, साइज सभी के सेम होने चाहिए और सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रग भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव सफिशिएंट हार्डनेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हार्डनेस टेस्टर हम लोग टेस्ट करते हैं किसी भी टैबलेट्स के, तो मोजेंटो है या फाइजर हार्डनेस टेस्टर है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो टैबलेट में सफिशिएंट हार्डनेस होना चाहिए और साथ ही साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद है शुड डिसइंटीग्रेट इन अ स्पेसिफिक टाइम। उसका जो डिसइंटीग्रेशन है या डिसोल्यूशन है वो उस स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। जैसे अगर किसी का 4 to 8 आवर है तो उसी के दौरान उसको डिसइंटीग्रेट होना है, डिसॉल्व होना है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में वो डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व नहीं होता है तो वो हमारे
फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेरेपेटिक एक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शुड बी स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज, उसको रखने में स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, शुड बी स्टेबल, या तो टाइम के साथ या किसी और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके चेंजेस ना हो, स्टेबल रहे वो। शुड बी एलिगेंट इन अपीयरेंस एंड इजी टू सॉलो, मतलब हमने एक ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी यूनिट थर्ड में बात किया था। तो उसमें हमने बताया था कि जैसे उसकी फिजिकल अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए हम कलरिंग एजेंट या फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, तो उसी तरीके से टैबलेट क्या होता है, ओरली यूज किया जाता है, तो उसको टेस्ट उसका बिटर नहीं होना चाहिए या फेवरेबल रहना चाहिए, जिससे हम उसको इजिली सॉलो कर सके या अपने टंग पे रख सके। तो यही इसमें पॉइंट लिखा है कि शुड बी एलिगेंट इन अपीयरेंस, अच्छा दिखना चाहिए और आसानी से सॉलो हो जाना चाहिए विथ प्लेंटी ऑफ वाटर या विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े से पानी के साथ। इधर फिगर दिया हुआ है, आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ टैबलेट्स, कि अगर हम किसी टैबलेट्स को कट करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसके क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी। सबसे बाहर है फिल्म कोट, अगर कोई कोटिंग की गई है, कोटिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह की कोटिंग होती है, और साथ ही साथ अंदर होता है ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स, और ये उसका कोट जो आउटर लेयर है, और एक फिल्म कोटिंग है। उसके बाद मेन जो इनर में है वो हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एक बार में एक्यूरेट डोज डिलीवर हो जाता है। जैसे अगर हमारे बॉडी को 500 mg चाहिए या 250 mg चाहिए, तो वो उतना एग्जैक्ट अमाउंट में मिल जाता है एक ही बार में, या हम अपने से भी उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इजी टू एडमिनिस्टर एंड कैरी, आसानी होती है, मतलब अपने से ही ले सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी आसानी, स्टेबल होते हैं, और लॉन्ग सेल्फ लाइफ होता है एज कंपेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म और अदर डोजेज फॉर्म। जैसे टैबलेट्स की सेल्फ लाइफ 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत टैबलेट्स ऐसे भी है मार्केट में जिनके 5 साल तक हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग आसान होता है और पैकेजिंग भी आसान होता है, easy to manufacture and easy to packaging, and can be coated to mask the taste and protect from moisture। इसमें हम इसको कोट कर सकते हैं टेस्ट को मास्क करने के लिए, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने के लिए मॉइस्चर से या आउटर इन्वायरमेंट से उसको आइसोलेट करने के लिए हम कोटिंग कर सकते हैं। जैसा हमने ऑर्गेनोलेप्टिक में भी बताया है कि हम टैबलेट्स की कोटिंग करते हैं या कलरिंग एजेंट